सभी को नमस्कार, सुप्रभात। दिन की शुरुआत टेले के करंट अफेयर एंड न्यूज़ के साथ चलिए शुरू करते हैं। नेशनल पीएम नरेंद्र मोदी ने रायसीना डायलॉग का उद्घाटन किया। 5 मार्च को पीएम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग के 11वें संस्करण का उद्घाटन किया। रायसीना डायलॉग जियोपॉलिटिक्स और जियो फाइनेंस पर भारत का एक प्रमुख सम्मेलन है। ये 5 मार्च से 7 मार्च तक चलेगा। नीदरलैंड के राष्ट्रपति डॉक्टर अलेक्जेंडर स्टब रायसीना डायलॉग के प्रमुख अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने भाषण भी दिया। रायसीना डायलॉग में मंत्री, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और शासन अध्यक्ष, संसद सदस्य, मिलिट्री कमांडर और उद्योग जगत के प्रमुखों सहित 110 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। रायसीना डायलॉग में इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने देश दुनिया के सबसे चुनौतीपूर्ण मुद्दों पर बातचीत की जाती है। 110 देशों की लगभग 2700 हस्तियां वैश्विक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इकोनॉमिक सिक्योरिटी और क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दों पर बात करेगी। इस प्रोग्राम को दुनिया भर में लाखों लोग अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्मों पर देख सकेंगे। रायसीना डायलॉग को भारत का विदेश मंत्रालय MEA और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ORF मिलकर आयोजित करते हैं। रायसीना डायलॉग में 2026 की थीम संस्कार, दावा, समायोजन, उन्नति है। नेक्स्ट, इंडियन आर्मी ने लद्दाख फॉरेस्ट के साथ MOU साइन किया। 3 मार्च को इंडियन आर्मी और लद्दाख फॉरेस्ट इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट ने लद्दाख के ऊंचाई वाले हिस्सों में वन्यजीव संरक्षण को मजबूत करने के लिए एक MOU साइन किया है। ये MOU वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के मौके पर साइन किया गया है। सेना की फायर एंड फ्यूरी कोर और लद्दाख प्रशासन ने MOU पर साइन किया। फायर एंड फ्यूरी कोर्प्स भारतीय सेना की एक इकाई है जो भारत की सबसे उत्तरी सीमाओं, खासकर लद्दाख की ऊंचाई वाले क्षेत्र में रक्षा करती है। इस MOU का उद्देश्य हिमालय के ऊंचे हिस्सों में लद्दाख के नाजुक इकोसिस्टम और वाइल्ड लाइफ स्पीसीज प्रजातियों को सुरक्षित रखना है। इकोसिस्टम फोरम के तहत MOU में स्नो लेपर्ड, हिमालयन वुल्फ, भरल, आइबेक्स, मरमोट, ब्लैकनेक क्रेन और उनके रहने की जगह को सुरक्षित रखा जाएगा। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक भविष्य की पीढ़ियों के लिए लद्दाख की समृद्ध जैव विविधता और नाजुक परिस्थितिकी तंत्र संरक्षित करना MOU का उद्देश्य है। भारत में वैश्विक हिम तेंदुआ की आबादी का लगभग 10 से 15% मौजूद है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल, भारत और नीदरलैंड ने एग्रीमेंट साइन किया। 5 मार्च को नई दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड के राष्ट्रपति डॉक्टर अलेक्जेंडर स्टब के साथ कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। ये एग्रीमेंट टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, सस्टेनेबिलिटी, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन से जुड़े हुए हैं। भारत और नीदरलैंड के बीच सालाना लगभग $1.3 बिलियन तक का ट्रेड होता है। भारत में 100 से ज़्यादा नीदरलैंड की कंपनियां जैसे नोकिया काम करती हैं। वहीं नीदरलैंड में 30 से ज़्यादा भारतीय कंपनी जैसे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इन्फोसिस, विप्रो काम करती है। नीदरलैंड के राष्ट्रपति स्टब भारत की 4 दिवसीय राजकीय यात्रा पर 4 मार्च को नई दिल्ली पहुंचे। यह उनकी पहली भारत यात्रा है। भारत और नीदरलैंड के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशन 1949 में बने। नेक्स्ट, निधन, पूर्व राज्यसभा सांसद HK दुआ का निधन। 4 मार्च को पूर्व राज्यसभा सांसद हरि कृष्ण HK दुआ का निधन हो गया है। वह 88 साल के थे। HK दुआ द हिंदुस्तान टाइम्स 1987 से 1994, द इंडियन एक्सप्रेस 1994 से 1996 के एडिटर इन चीफ और द ट्रिब्यून 2003 से 2009 के एडिटर रहे। दुआ पूर्व PM अटल बिहारी वाजपेयी और HD देवगौड़ा के मीडिया एडवाइज़र भी रहे हैं। 2001 से 2003 तक दुआ ने डेनमार्क में भारत के राजदूत के तौर पर भी काम किया है। 2008 में दुआ को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 2009 में दुआ को राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया, जहां उन्होंने 2015 तक अपनी सेवाएं दी। 1997 से 1998 तक HK दुआ टाइम्स ऑफ इंडिया के संपादकीय सलाहकार रहे। नेक्स्ट, मिसलिनियस, PNB ने डेबिट कार्ड से कैश निकालने की लिमिट घटाई। 5 मार्च को पंजाब नेशनल बैंक PNB ने अपने डेबिट कार्ड्स, ATM कार्ड पर रोजाना कैश निकालने की लिमिट आदि करने का फैसला किया है। PNB ने अपने डेबिट कार्ड्स को 2 मुख्य कैटेगरी में बांटकर लिमिट डिवाइस की है। ऐसे ATM कार्ड जिनकी डेली लिमिट पहले 1 लाख रुपये थी, उसे अब 50,000 रुपये कर दिया है। वहीं दूसरे कैटेगरी में प्रीमियम कार्ड्स की लिमिट 1.5 लाख से घटाकर 75,000 कर दी जाएगी। 50,000 रुपये की लिमिट में रुपये, NC, MC प्लेटिनम, मास्टर कार्ड प्लेटिनम और वीज़ा गोल्ड डेबिट जैसे कार्ड शामिल है। 75,000 की लिमिट में प्रीमियम कार्ड्स, रुपये, सिलेक्ट डेबिट कार्ड, वीज़ा सिग्नेचर डेबिट कार्ड शामिल है। नया नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। बैंक ने यह फैसला रिस्क कंट्रोल को मजबूत करने और ग्राहकों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए लिया है। PNB बैंक 19 मई 1894 में स्थापित हुआ।
इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। 2020 में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया पीएनबी में विलय हुआ। विलय के बाद पीएनबी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा पीएसयू बैंक है। पीएनबी ने एटीएम से कैश निकालने की लिमिट 50% घटाई। इन कार्ड पर अब मिलेगी 50,000 की लिमिट। रुपए NCMC प्लेटिनम डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, रुपए वुमन पावर प्लेटिनम डेबिट कार्ड, पीएनबी पलाश डेबिट कार्ड, रिसाइकल्ड PVC कार्ड, मास्टर कार्ड प्लेटिनम और वीज़ा गोल्ड डेबिट कार्ड, पीएनबी मास्टर कार्ड प्लेटिनम राइस। इन प्रीमियम कार्ड पर अब मिलेगी 75,000 की लिमिट। रुपए सिलेक्ट डेबिट कार्ड, नियो और एक्सलेंस वेरिएंटल, वीज़ा सिग्नेचर डेबिट कार्ड, मास्टर कार्ड बिजनेस डेबिट कार्ड। नेक्स्ट, सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर की शादी हुई। 5 मार्च को सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर ने सानिया चंडोक के साथ मुंबई में शादी की। अर्जुन तेंदुलकर और सानिया चंडोक ने अगस्त 2025 में सगाई की थी। सानिया चंडोक ग्रेविस ग्रुप के चेयरमैन रवि गई की पोती है। वो अर्जुन की बहन सारा की करीबी दोस्त भी हैं। शादी समारोह में बॉलीवुड के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन समेत कई दिग्गज हस्तियां पहुंची। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और पत्नी साक्षी के साथ पहुंचे। पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़, अनिल कुंबले के साथ क्रिकेट अजिंक्य रहाणे, सुरेश रैना, हरभजन सिंह की शादी में मौजूद रहे। अर्जुन तेंदुलकर ने दिसंबर 2022 में गोवा की ओर से राजस्थान के खिलाफ रणजी ट्रॉफी डेब्यू मैच में 120 रनों की शतक की पारी खेली थी। इस उपलब्धि के साथ उन्होंने पिता सचिन तेंदुलकर के 1988 के ऐतिहासिक डेब्यू शतक के रिकॉर्ड की बराबरी की थी। अर्जुन को IPL 2021 में मुंबई इंडियंस ने खरीदा था। उन्हें 2023 में IPL डेब्यू करने का मौका मिला। अर्जुन तेंदुलकर बिजनेसमैन रवि गई की पोती सानिया चंडोल के साथ विवाह सूत्र में बंधे हैं। नेक्स्ट, आज का इतिहास। 6 मार्च का इतिहास। 6 मार्च 1915 में शांति निकेतन में महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर पहली बार मिले। 6 मार्च 1950 में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा भारतीय संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष बने। ऐसे ही डेली के करंट अफेयर एंड न्यूज़ अपडेट के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।